ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना टूटा फूटा भवन था, कालरात्रि भवन। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को किसी की चीखें सुनाई देती हैं, और जिसने भी वहां रात बिताई वो कभी वैसा नहीं रहा। साल 2018 में गांवों में दो दोस्त रोहित और विवेक शहर से आए। वो घूमने और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी रखते थे। जब उन्होंने कालरात्रि भवन का नाम सुना तो तय किया कि एक रात वहां जरूर रुकेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया। बूढ़े बाबा ने तो साफ शब्दों में कहा, रात के 12 बजे के बाद वहां मत जाना, नहीं तो जो दिखेगा वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी पकड़ लेगा। लेकिन वो दोनों नहीं माने। रात को 11:34 पर वो दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर भवन में घुसे। चारों तरफ धूल, जाले और अजीब सी सड़ांध थी। अचानक दीवारों पर खुद से लाइट जलने लगी। विवेक घबरा गया, लेकिन रोहित बोला, डर मत, ये सब साइकोलॉजिकल है। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक बहुत तेज ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया। तभी विवेक को अपने कान में किसी औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक ने जैसे ही उन आंखों को देखा, उसका शरीर कांपने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो लाल आंखें अब करीब थीं। और फिर एक तेज चीख के साथ सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो कालरात्रि भवन की फर्श पर पड़ा था। सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। विवेक बाहर भागा, गांव आया और सबको बताया कि रोहित गायब है। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, अब वो भवन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वहां जो गया वो या तो मरता है या उसका हो जाता है। गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने भवन के बाहर खड़े होकर आंखें बंद की और बोला, उस भवन में कोई और नहीं, माया है जो हर अमावस्या को किसी न किसी आत्मा को बुलाती है, और रोहित अब उसी के कब्जे में है। विवेक ने कहा, मैं अपने दोस्त को वापस लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बाबा ने एक ताबीज दिया और कहा, आज रात भवन में मत जाना, लेकिन अगर जाना ही है तो ध्यान रखना, जो दिखेगा वो असली नहीं होगा। अगर तुम डर गए तो तुम भी उसी के हो जाओगे। रात 11 बजे विवेक अकेले भवन में फिर से घुसा। इस बार सब कुछ और भी भयानक था। दीवारों पर खून से लिखा था, विवेक अब तू ही बचेगा नहीं। और तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, विवेक मदद कर। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वो रोहित नहीं, माया थी। सफेद साड़ी, उल्टे पैर, काली आंखें और खून से सना चेहरा। विवेक ने डर के मारे ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर तेज हवा चलने लगी और भवन खुद ब खुद हिलने लगा। फिर एक जोर की चीख और सब कुछ शांत। अचानक रोहित होश में आया। दोनों दोस्त एक दूसरे को पकड़े हुए भवन से बाहर निकले। लेकिन जब गांव पहुंचे तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम सच में वापस आए हो या माया के साथ कुछ लेकर आए हो? रोहित तो भवन से बाहर आ गया, लेकिन विवेक को आज भी चैन नहीं मिला। हर अमावस्या की रात उसके कमरे की दीवार पर किसी के पंजे के निशान बन जाते हैं। कभी रोहित की आंखें लाल हो जाती हैं, कभी वो बिना बात के घंटों चुप बैठा रहता है। एक दिन विवेक ने उससे सीधा पूछा, क्या तू वही है जो भवन में गया था? रोहित ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, वो मैं था, पर अब नहीं हूँ। उस रात के बाद रोहित फिर कभी नहीं मिला। बस उसके कमरे में एक कागज मिला जिस पर खून से लिखा था,